तो आप देखिए, रांची में आज विपक्ष ने उलगुलान किया, यानी महाविद्रोह न्याय रैली का आयोजन किया। दिल्ली के बाद एक बार रांची में एक मंच पर तमाम बड़े नेता पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी वहां पे नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इन सब के बीच सभी नेताओं ने वहां पे कहा कि ये आखिरी चुनाव है, लोकतंत्र को बचाना है और ऐसे में एकजुटता सबकी मजबूरी भी है। उधर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब ये लोग आपस में यानी 25% सीटों पे आपस में मारकाट कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद ये लोग क्या करेंगे। इसी मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ विजय शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संजय राणा जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभिषेक कुमार, नेता आरजेडी जुड़ रहे हैं, आपका भी अभिषेक भाई बहुत बहुत स्वागत है। ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक भाई, आप ही के पास आएंगे। आज क्या लगता है, रांची में उलगुलान हुआ? रांची में उलगुलान भी हुआ और इंडिया गठबंधन की महारैली बहुत सक्सेसफुल रही। ठीक है। अच्छा। मोदी जी के खिलाफ जो देश में संविधान को मिटाने का इनका एक एजेंडा चल रहा है, सारे एजेंसियों के जिससे इन्होंने हैक कर रखा है, जनता त्रस्त है महंगाई बेरोजगारी से, उनको हटाने का इनका जो हमारे इंडिया गठबंधन का ये रैली है बहुत ही सफल और सक्सेस रहा है। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 25 जगहों पे इनकी लड़ाई है आपस में, ऐसी कोई लड़ाई नहीं। सब एकजुट है, सब एकजुट होकर के इनके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। जनता त्रस्त है इनके झूठे वादों से। 2 करोड़ नौकरी हो, चाहे कई भी ऐसी योजनाएं चलाई है जो इनका योजनाएं काफी सारे फेल हो चुके हैं। देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। जनता इनके झूठे वादों से इस कदर त्रस्त है कि लोग चाह रही है कि कितना जल्दी हो ये जाए। अच्छा। ठीक है ना। इनकी हालत ठीक नहीं है। बिहार में, झारखंड में, कई जगहों पे, कई प्रदेशों में इनके नेताओं को लोग वापस लौटा। हरियाणा तक में जो इनका गढ़ माना जाता था, हरियाणा में इनके लोगों को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। ठीक है ना। बहुत स्थिति ठीक नहीं है। जो अच्छा। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये बहुत ही गलत नारा है। तो आज रांची से क्या मैसेज गया? आज रांची से क्या मैसेज दिया एकजुटता का आप लोगों ने? रांची से यही है कि एकजुट है, इनको किसी तरह से इनको सत्ता से हटाना है। ठीक है ना। इनको सत्ता से हटाना है। ये जो पूरा इतनी अहम और घमंड अहंकार में भरे हुए लोग हैं, इसको जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी है 10 साल से और झूठे वादे रोज कर रही है, हर साल नया एक जुमला फेंकते हैं, विकास का जुमला, 2 करोड़ नौकरी का जुमला और अन्य कई ऐसे वादे हैं जो जनता को ये लोग पूरा नहीं कर पाए। हाँ, ये आपका मुद्दा रहा। ठीक है। हमारे साथ रंजीत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रंजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप ही के पास आएंगे। आज विपक्ष की वहां रैली थी, उलगुलान रैली। उलगुलान मतलब महाविद्रोह भगवान बिरसा मुंडा ने उस वक्त किया था। इस वक्त आपका ये उलगुलान कितना कामयाब रहा और वहां से कितना मैसेज दे पाए? आप लोग वाकई एकजुट हैं या प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं भाई आप लोग आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, उधर उलगुलान भी कर रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और यही इन लोगों की घबराहट का कारण भी है। अच्छा। आप देखेंगे कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद इनके पांव के तले जमीन खिसक गई है। अब इन्हें वास्तविकता का एहसास हो रहा है कि भले ही जितनी भी जुमलाबाजी कर लें, लेकिन वास्तव में मुद्दा देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हीं पर होने वाला है। बेरोजगारों से इन्होंने 10 वर्ष पहले जो वादे किए थे, अब बेरोजगार युवक पूछते हैं कि भाई हमारा रोजगार कहाँ गया? आपने तो 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात की थी, उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपने केंद्र सरकार के ही 30 लाख पद को खाली छोड़ दिया। तो रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन के उभरा है और खास करके जो 23 से 28 वर्ष के युवा हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि 83% वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो आप समझ लीजिए कि 45 साल के सबसे भयावह दौर से इन्होंने युवाओं को गुजारा है। दूसरी बात, किसान आप देखते हैं कि अभी भी सड़कों पे पड़े हुए हैं। अभी आज के खबरों में भी आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक को वो जाम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल किसानों की भी सुध नहीं ले रहे हैं। उनकी एक छोटी सी मांग है, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये दुनिया भर में गारंटी दिए फिरते हैं। भाई दुनिया भर में गारंटी दिए फिरते हैं
तो क्यों नहीं उनको एमएसपी पे लीगल गारंटी दे देते हैं? तो वो काम भी ये नहीं करेंगे। महंगाई इनको उस समय में 400 रुपए में जब कांग्रेस के समय में सिलेंडर प्राप्त होता था तो इनको बड़ा महंगा लगता था। क्या कारण हुआ कि 1100 रुपए में ये सिलेंडर बेचते रहे? पेट्रोल डीजल ये लोग कहते थे कि 35 रुपए लीटर हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। क्या कारण रहा कि 100 रुपए से ऊपर ये आम लोगों के जेब से निकालते रहे? तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आई है कि लोगों को भ्रष्टाचारी कहने वाली पार्टी स्वयं में भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अच्छा। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले ने सबके सामने कर दिया। इनकी माननीय वित्त मंत्री ने क्या कहा? इनके माननीय वित्त मंत्री के पति जो स्वयं अर्थशास्त्री हैं पी प्रभाकर, उनका बयान आपको ध्यान होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। अच्छा, तो एक तरह से आप ये समझिए कि धीरे धीरे पूरे देश के सामने इनकी वास्तविकता उभर कर आई है और लोगों को लगा कि ये केवल सपने दिखाते हैं, वास्तव में ये बहुत भ्रष्ट पार्टी है जो लोगों को ठगने का काम करती है। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा भी है और पीएम मोदी भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। जोशी सर, आपके पास आएंगे। आज वहां मंच से यह भी कहा गया कि ये आखिरी चुनाव है और लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही को हटाना है। आप जनता को क्या कहना चाह रहे हैं कि आखिरी चुनाव क्यों है भाई? देखिए, जो आज रैली हुई जिसको हिंदी में महाविद्रोह रैली कहते हैं, हाँ, और ये रैली इसलिए हुई है क्योंकि आज जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी इस देश के लेके आई है वो बड़ी भयावह स्थिति है। हमारे जो नौनिहाल है रोजगार मांग रहे हैं, और रोजगार तो छोड़िए, परीक्षा लीक का रिकॉर्ड यहाँ बनते जा रहा है। और परीक्षा लीक के बाद एफआईआर करने के लिए उन लोगों को धरने में बैठना पड़ता है और पुलिस की पिटाई को खाना पड़ता है। और किस प्रकार इस देश का युवा आत्महत्या कर रहा है वो कन्नौज ने देखने का काम करा। किस प्रकार पुलिस परीक्षा लीक हुई और हमारी बेटी ने आत्महत्या करी, ये देश ने देखा है। और आज जो प्रश्न मुझसे आपने अभी करा था, क्यों ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, क्या ये देश भूल जाएगा चंडीगढ़ को? किस प्रकार भ्रष्टाचार वहां पर हुआ आदरणीय मोदी जी की सरकार में, किस प्रकार ऑन कैमरा लोकतंत्र की हत्या हुई। और हम कहना चाहते हैं इस दावे के आधार पर, चंडीगढ़ के आधार पर, आज भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आ गई तो निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल में कहना चाहता हूं पूरा देश चंडीगढ़ हो जाएगा। ये लोग लोकतंत्र को नहीं चाहते, ये लोग संविधान को नहीं चाहते। इनके सांसद कैसी भाषा बोल रहे हैं? इनके सांसद बोल रहे हैं कि हम लोग इस देश के संविधान को बदल देंगे। मेरठ के कैंडिडेट क्या बोल रहे हैं? संविधान बदलने की बात हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान बदलने की बात हो रही है। और वे बात हो रही है अनुसूचित जाति जनजाति के जो आरक्षण मिला उसको खत्म करने की बात हो रही है। ये किस प्रकार भयावह स्थिति हो जाएगी देश की। एक तो रोजगार नहीं, और केंद्र के पद अभी तक 10 आपसे भरे नहीं गए। और निश्चित तौर पर जो रोजगार की स्थिति है वो भयावह हो चुकी है। महंगाई, इनकी जो बड़ी नेता है, केंद्र की मंत्री है, 400 का सिलेंडर उठा लेती थी अपने कंधे पे। अब कहां गायब है वो? जब 1100-1200 का सिलेंडर हो रहा है तो कहां गायब है वो? निश्चित तौर पे अब 10 साल का जो जुमला था, वो जो इनके वादे थे, वो अमित शाह जी ने कह दिया जुमले हो गए, और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। और मोदी जी की गारंटी को अब जनता, यहाँ का युवा, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान इस गारंटी को मानने को तैयार नहीं है। किसानों की हालत कैसी कर दी आदरणीय मोदी जी ने? देश के प्रधानमंत्री होकर माफी मांगी थी किसानों से और कहा था ये एमएसपी हम देंगे, 3 कानून वापस लिए। लेकिन 22 के चुनाव के बाद 24 तक किसानों से कोई बात नहीं हुई। किसानों पर किस प्रकार किलो से, तो ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग एकजुट हो रहे हैं, पूरा देश इन मुद्दे पे आप एकजुट हो रहे हैं। लेकिन अब आते हैं विजय जी, आपके पास आते हैं। सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को आपने सुन लिया, अब सबका जवाब आपको देना है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव है, तानाशाही वाली सरकार, इसको हटाना है, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सांसद ये लोग संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे। विजय जी थोड़ा अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। जी अब बोलिए, आवाज आ रही है। जी मेरा सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं एसपी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि आप जरा पास्ट में जाइए। 2022 में जब स्टेट के इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, जब भी अखिलेश यादव जी ने यही बोला था कि ये लास्ट इलेक्शन है,
अगर हम हार गए तो फिर कोई इलेक्शन नहीं होंगे। तो आपके सामने देखो कैसा फलता फूलता अपना ये अपना लोकतंत्र है, किस तरह से आप वोट मांग रहे हो, किस तरह से आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होगा? निजी हमले कर रहे हो, तो इससे ज्यादा उदाहरण नहीं हो सकता है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 1980 में इंदिरा गांधी ने गैर कांग्रेसी 9 सरकारों को 2 दिन के अंदर, एक दिन में 7 सरकार, दूसरे दिन 2 सरकार गिरा दी थी। उस दिन संविधान को खतरा नहीं हुआ था बाबा साहब के को। 1976 में किस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर कैसे पत्रकारों को, राजनीतिक विरोधियों को किस तरह से जेल में डाला गया था, सारे जितने नागरिकों के अधिकार थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो आपको वो याद नहीं है? दूसरा मैं बताता हूं, जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद में घमंडिया जो गठबंधन है वो हताश, निराश और बदहाश हो चुका है। आपने देखा होगा आज की रैली में किस तरह से कुर्सियां चली हैं, एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है। ममता बनर्जी किस तरह से कांग्रेस के बारे में बातें कर रही हैं, और केरल के चीफ मिनिस्टर किस तरह से कांग्रेस के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आप ये देख लो कि ये हताश हो चुके हैं। इनके बारे में मैंने क्या कहना, अब मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ये दूसरी बातें ये कर रहे हैं कि रोजगार की, अभी तो हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं उनको रोजगार और नौकरी का फर्क ही नहीं पता। वो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी का बोला था, जबकि हमने रोजगार का बोला था। तो रोजगार के आंकड़े भी मैं आपको बता दूं, 27 लाख करोड़ निवेश के साथ हमने जो है 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन के द्वारा दिया गया है, कौशल विकास योजना में दिया गया है। और मनमोहन सरकार 10 साल की में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी गई थी, उसके बदले में मोदी सरकार ने अब तक 18 लाख नौकरियां सरकारी दी हैं, जो उनसे 3 गुना है। तो आप किससे आंकड़े वो करोगे? तो इस तरह से झूठ और वो ये कह रहे हैं कि आपने 2 करोड़ का वादा किया था, आप तो करोड़ का वादा करके लाख पे आ गए हैं। हमने 2 करोड़ का रोजगार का, तो वही मैंने आंकड़े दिए हैं कि ये जो हमने ऋण बांटा है विदाउट गारंटी का और गारंटी का, तो उससे रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे क्या? एक आदमी 10 लाख रुपए का अगर लोन लेता है गारंटी फ्री, तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 5 को मिलेगा, 3 को मिलेगा, 2 को मिलेगा। क्या वो रोजगार नहीं है क्या? और मनमोहन सरकार से आप कीजिए, तुलना कीजिए कि हमने 3 गुना सरकारी नौकरी दी है। तो ये कैसे कह सकते हैं? अब ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले भी कह चुके हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री ने छाती ठोक के कहा है कि जब तक मैं हूं संविधान को कोई उंगली नहीं हाथ नहीं लगा सकता। और संविधान को कुचलने वाले, ये संविधान को 370 के द्वारा आपने जम्मू कश्मीर में देखा कैसे मेरे दलित भाइयों को वहां आरक्षण से वंचित रखा हुआ था। देश का संविधान, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान किस तरह से वहां लागू नहीं होता था। आज संविधान जो संसद में बनता है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। और किस तरह से हमने पूर्वोत्तर राज्यों में अपसपा हटाने का काम किया है। तो आप ज्यादातर, तो आप पूरे तरीके से देखिए, अगर आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो आप मुद्दे ढूंढिए, स्वस्थ बहस कीजिए,